हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे रंजन इजी लाइफ स्टाइल चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे हैं 3:45 हो रहा है और अभी कार्तिक का समय ख़त्म हो चुका है। तो अभी फिर से रूटीन से आते हैं। तो आज आप सभी से मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे कि चाहे कोई भी महीना हो, विंटर हो, समर हो, चाहे कोई भी सीज़न चल रहा हो ना, मैं इसी टाइम उठती हूँ। और कार्तिक चलता है तो थोड़ा 3 बजे उठते हैं, क्योंकि कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में सभी में दीपदान वगैरह करना होता है। तो अभी आप लोगों ने लगातार कार्तिक के ब्लॉग देखे थे, तो आज मैं शेयर करूंगी। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी ना, सुबह जल्दी उठने की 6 पावरफुल आदतें। अगर आपने इसे अपना लिया ना, तो आप भी बेहतर महसूस करोगे और आपके जीवन में ना चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सुबह जल्दी उठते ही जैसे शरीर तो जागता है, लेकिन मन अभी भी थका हुआ होता है। अलार्म बार बार बजता और हम बार बार सिर्फ 5 मिनट कहते हुए बंद कर देते हैं। अब फिर शुरू होता है दिन का वही हड़बड़ी में उठना, काम का तनाव झेलना और पूरे दिन खुद से ही खुद कटे रहना। और इसी भाग दौड़ में आपके सपने धीरे धीरे धुंध में खोने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे आपकी शुरुआत ही इतनी पॉजिटिव और शांत शक्तिशाली तरीके से हो कि आपका पूरा दिन पूरा उद्देश्य से भरा हो। अगर हर सुबह एक नई शुरुआत लगे, जैसे आपकी ज़िंदगी का एक नया पन्ना खुल रहा हो, तो कितना बेहतर होगा आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सुबह ही हमारे दिन का और हमारा दिन ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो सुबह की शुरुआत अगर हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं ना, तो आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। और ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी वो 6 चमत्कारी आदतें होते हैं ना, जिन्हें अगर अपनाए रोज़ सुबह, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना तय है। तो सुबह का समय वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन वह पल होता है जब पूरी दुनिया ना सो रही होती है और आप जाग रहे होते हैं। आप बाहर की ताज़ी ताज़ी हवाएं ले रहे होते हैं और उसमें ना हवाएं ले रहे होते हैं और भगवान को धन्यवाद, प्लस भगवान के साथ साथ ना आप उस चमत्कारी दैवी शक्तियाँ से जुड़ते हैं ना, कि जो कि ब्रह्म मुहूर्त में इतनी सकारात्मक एनर्जी उस टाइम होती है ना, कि अगर आप डेली अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने लगे ना, तो आपके जीवन में इतना ज़्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कब बदल गया। अब बस ये इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। यह सच में जादुई अवसर होता है, इसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है ना, कि बहुत सारे लोग ना तो इस अवसर को ऐसे यूं ही चुटकी में निकाल के खो देते हैं और फिर उठते हैं जल्दबाजी और तनाव में। तो जैसे ही आँख खुलती है, हम सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं, अलार्म बंद करते हैं और हर क्षण भाग दौड़ में बीतने लगता है। अगर हम सुबह उठें ना, तो पूरा जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, तो हम एक स्पष्ट उद्देश्य लेके उठते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम भागम भाग में उठते हैं ना, तो ना ही हमारे उठने का तरीका अच्छे से होगा, फिर ना ही हम कुछ और अच्छे से कर पाएंगे, ना ही अपने लिए वक्त बचेगा। कोई भी काम ढंग का नहीं होगा। तो क्या ही ज़रूरत है इस तरह का दिन की शुरुआत करने का। अगर हम दिन की शुरुआत ही गलत ढंग से कर लेना, तो पूरा दिन चिड़चिड़ापन, भागम भाग रहेगा। और फिर हमारा ना, आप लोग सोचिए ना, कि किसी दिन हम गृहिणियों का अगर लेट से आँख खुला ना, तो सोचिए क्या हालत होती है घर। जैसे लगता है कि सांस फूल रही है और काम भी नहीं हो पा रहा, और सभी ना घर में भी नाराज़ हो जाते हैं लोग। अगर वही सुबह हम लोग अच्छे ढंग से शुरुआत करें, तो हम पूरा दिन दूसरों के लिए जीते हैं, पूरा दिन दूसरे के लिए टाइम देते हैं। तो हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, कम से कम 1 कप शांति की चाय पीते हैं, सुबह ताज़ी हवा में घूमते हैं, थोड़ा ईश्वर से बात करते हैं।
ईश्वर से बात करने का मतलब जब शांत रहते हैं ना, अपने आप में झांकते हैं, तो अच्छी एनर्जी के साथ हम अटैच हो पाते हैं। मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम योगा करते हैं, तो वो चीज़ें ना हमारे लिए कितनी बेहतर होती हैं। अगर वहीं हम लेट उठ रहे हैं तो फिर वही भागम भाग, वही किचकिच, वही किचकिच, पूरा दिन जैसे लगता है कि कोई उद्देश्य ही नहीं, आज का दिन इतना बेकार चला गया, ऐसा महसूस होता है। तो जब हम सबकी केयर करते हैं तो हमें भी अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा सुबह निकालना चाहिए, ताकि जिससे हम अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन पॉजिटिव रहेंगे, शांत रहेंगे और एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर मतलब वास होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक ना जितने लोग भी ना आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन उनमें एक अच्छी आदत होती है ना, जो कि सुबह का उठना, वो चमत्कार से कम नहीं होता। और धीरे धीरे उन लोग का फ्यूचर कब बदल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। और जो लोग देर से उठते हैं ना, तो वो इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, जो कि इस ब्रह्म मुहूर्त में वो राज छुपा है ना, जो उठता है और जो इस चीज़ को महसूस करता है वही जानता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र वेद पुराण हर जगह लिखा होता है ना, कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला होता है। सुबह की ताज़ी हवा हुआ, या इस समय ना मतलब ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा रहती है ना, कि आप अगर इसको महसूस करें ना, तो जो कि सुबह के शांत दिमाग शांत होता है, उसमें आपकी जो भी मतलब बातें आप सोच रहे हैं ना, वो पूरा हो जाता है और दिव्य शक्ति से आप बात कर पाते हैं। और वही शक्ति से सुबह जब बात होती है तो पूरा एनर्जी मिलता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है और पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता है आदमी। और सुबह जहाँ की सूर्योदय के बाद हम उठते हैं ना, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद उठते हैं ना, तो वो कितना मतलब बेकार लगता है कि सूर्य भगवान आज उनका आगमन हो चुका। अभी हम उनके मतलब अगर एक गेस्ट आए आपके घर में ना, तो आप उनके वेलकम करने के लिए क्या नहीं करते हैं। और ब्रह्मांड के पूरे मतलब सूर्योदय हो गया और आप उठे नहीं, बिस्तर आपका नहीं सिमटा, तो बहुत ही गंदा लगता है। तो आप देखिएगा, खुद ही ऐसा आजमा के देखिएगा कि ये कैसा लगता है। अगर आप एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं ना, तो पूरा दिन आप पॉजिटिव रहेंगे, खुद उसका मज़ा चख लेंगे, तो फिर आइंदा से आप कभी लेट उठेंगे ही नहीं। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें अगर हम जीवन में उतारते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं और सूर्योदय से पहले घर की साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है ना, तो उसका एक अलग ही सुकून होता है। और कहते भी हैं ना कि सूर्य देवता के आने के से पहले ही बिस्तर छोड़ दीजिए, उनके वेलकम मतलब बिस्तर को बना दीजिए। और कहते हैं कि बिस्तर अगर पड़ा है, कोई सो के उठ गया और बिस्तर ऐसे पड़ा है ना, तो उससे भाग्य पलट जाता है, ऐसा हमने कहीं सुना है। अब इसमें क्या सच्चाई, लेकिन खुद ही देख लीजिए कि अगर आप मतलब हमारा क्या है ना, हम ये सोचते हैं जो खुद दिमाग मतलब कहता है कि अच्छा लगता है जो चीज़ें देख के, यानी मतलब सूर्योदय अगर हो रहा है उससे पहले आपके बिस्तर बने हैं, आपके घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, आप नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ होगा, तो सोचिए कितनी अच्छी वाइब्स आती है, कितनी एनर्जी अच्छी वाली आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा भी झाड़ू पोछा हो चुका था। झाड़ू पोछा करने के बाद से हमने बिस्तर को, हस्बैंड उठ गए थे तो बिस्तर को भी बना दिया है। और उसके बाद अभी मुझे बाथरूम धुलना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा थोड़ा सा नियम डिस्टर्ब है, क्योंकि जैसे हमारा अगर मैं ससुराल में कंटिन्यू रहूँ तो रेगुलर का यही मेरा नियम होता है। बट कल मैं मायके से आई थी ना, तो थोड़ा सा आज मेरा आज कुछ काम ज़्यादा हो गए थे तो निपटाने हैं मुझे। तो फिर से कल मैं रूटीन में आ जाऊँगी।
पाऊँगी, तो इसलिए मैंने ना और आज मैं 1 घंटे योगा कर ली थी, तो थोड़ा सा उजाला हो गया है, वरना मैं उजाले से पहले ही सारे काम मेरे निपट जाते हैं। और मैंने आज ढेर सारे कपड़े भी धुले थे, हाथ से भी धुले थे और मशीन से भी धुले थे, तो उनको भी सारे को खंगाला और प्लस जौ धुलना था मुझे, तो मैंने जौ भी धुला था, तो उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया था। उसके बाद मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, तो मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए बताते हैं कि 6 चमत्कारी आदतें कौन सी हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो, तो आज ही अपनाएं आदतें। सबसे पहला है फ्रेंड साइलेंस, यानी ध्यान करना। सुबह उठ के हमें 10 से 15 मिनट, टाइम जितना हो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बेशक 5 ही मिनट हो, 10 ही मिनट मुझे साइलेंस में बैठना चाहिए, यानी मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हम किसी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम पे फोकस कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाता है और हमारा ध्यान एकाग्र हो पाता है। दूसरा है ना कि अफर्मेशन, हमें रोज़ाना ही ना अपने सुबह उठ के ही ना तुरंत पहले सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कृतज्ञ होते हैं। और प्लस अफर्मेशन जो हम अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं ना, वो अच्छे विचारों के साथ हमें लिखना होता है और भगवान बोलना भी होता है, ताकि वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि जो हैं हम आज वही कल बनेंगे। तो हम जब अच्छी अच्छी अफर्मेशन अपने आप को देते हैं, जैसे मैं सकारात्मक हूँ, मतलब मैं निडर हूँ, ऐसे अच्छी वाली बातें मतलब बोलें अपने आप को, तो वो पूरा हो जाता है। तो फिर हमने पूजा पाठ भी कर लिया। तीसरा है विजुअलाइजेशन, जो हम सोचते हैं ना वैसे ही हम उसको मतलब अपने आँखों के सामने देखते हैं खुली आँखों से, तो वो चीज़ें पूरा पॉसिबल हो जाती हैं। चौथा है एक्सरसाइज करना। तो देखिए हमें एक्सरसाइज डेली अपने स्वास्थ्य के लिए करना ही चाहिए। आजकल पहले इतनी मेहनत वाला कोई काम कर नहीं रहा है, तो एक्सरसाइज हम अपने फिट रहने के लिए करना ही चाहिए। पाँचवा है रीडिंग अगर हम अच्छी अच्छी बुक भी सुबह सुबह पढ़ें ना, तो हमारे अच्छे विचार होंगे और अच्छी नॉलेज ग्रहण हम करेंगे। छठवां है अपने अनुभव या लक्ष्य को लिखते रहना। अगर हम अपने अनुभव को या लक्ष्य को लिखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में जाके फिट हो जाता है, फिर उसी कदम पे हम चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ना इन 6 आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करें ना, तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी ज़िंदगी में हर पहलू में सुधार हो जाएगा और ये आदतें आपको बना देंगी जिसे आप कभी बनना चाहते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी हो सकती है और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आप अपने आप बदलाव लाया जा सकता है। आज 5 मिनट किए, कल 10 मिनट किए, 15 मिनट किए, इस तरह से हर मतलब आदतों को आप अपने अंदर डालिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो बेशक आप कम समय से स्टार्ट कीजिए, ठीक है।